हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका केमिस्ट्री का पेपर तो हो गया है और आई होप कि बहुत अच्छा पेपर गया होगा। केमिस्ट्री के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे, वो भी नोट्स के साथ। तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे आए थे, आप चेक करके भी देख सकते हो। मैंने शॉर्टकट इफेक्ट दिया था, कॉमन आयन इफेक्ट दिया था, और जो है उसमें सेक्शन बी में के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आए हुए थे, सेक्शन डी में के क्वेश्चंस हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आए हुए थे पेपर में। तो आप जाके जो मैंने आईएमपी क्वेश्चंस दिए हुए थे जाके चेक कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके लो, क्योंकि इसी तरीके से सॉल्यूशन भी मैं लेकर आती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आपके लिए आज का जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हम पेपर को सॉल्यूशन को देखेंगे, एमसीक्यू को। तो पहले हम एमसीक्यू और फिर बाद में वेरी शॉर्ट आंसर्स भी देखेंगे हम। तो चलो आपके देखो, चेक करके लो जल्दी जल्दी से कितने एमसीक्यूज करेक्ट आए हैं, कितने रॉन्ग आए हैं, जल्दी जल्दी से देख के लेना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जाके चेक करो, जो मैंने दिए थे वो आए थे या नहीं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। अभी मेरे पास क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे नहीं ले रखा है, क्योंकि अभी मेरे पास क्वेश्चन पेपर हाथ में आया नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे अब मैं नहीं बता सक रही आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। मैं सिर्फ यहाँ पे अभी आंसर्स निकाली हूँ। तो यहाँ पे देखो, जल्दी जल्दी से हम डिस्कस करते हैं आंसर्स के बारे में। एमसीक्यू सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, एक्वियस KOH। तो यहाँ पे एमसीक्यूज आपको थे 10 मार्क्स के लिए। तो 10 में से देखो आप कितने आपके करेक्ट आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया है बी, एक्वियस KOH। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आपको पूछा गया था क्वेश्चन, तो उसके अंदर आपको वैल्यू निकालनी थी। तो इसकी वैल्यू है +5। अगर आपने इतना भी लिखा है तो सही है, सॉल्व करने की वहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं, एमसीक्यू तो लिखना था। और उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है सी, मिथिल क्लोराइड विथ अल्कोहलिक KCN। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का भी सी ही है। इसका जो है यहाँ पे देखो ये वाला है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, सी वाला। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फिफ्थ MCQ का आंसर है बी, फर्स्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे 6th वाला हम देखेंगे, 6th का आंसर है डी, -25 kJ, यानी कि जे मतलब तो जूल होता है ना, पता है आपको। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 MCQ का, 7th MCQ का आंसर है सी, लिंकेज आइसोमर। तो यहाँ पे आपने चेक करो आप कौन कौन से आपने करेक्ट लिखे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे 8th का है, यहाँ पे उसकी जो सीक्वेंस है वो पूछी गई थी। तो यहाँ पे सीक्वेंस देखो NH3। फिर ये NH3 ग्रेटर है किससे, R से, RNH2 से। फिर ये ग्रेटर है किससे, R2NH से। और ये लेस है किससे, R3N लेस है किससे, R2NH से। ये वाली सीक्वेंस इसकी करेक्ट है, 8th का आंसर है डी। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे, तो इसका आंसर है AZN, यानी कि जिंक। उसके बाद देखो यहाँ पे 10th का जो करेक्ट आंसर है डी, 12। और देखो अभी 1 मार्क्स के भी दिखाऊंगी, 1 मार्क्स के भी चेक करके लो कि कौन कौन से आपके करेक्ट आए हैं आप। और मैं बताऊंगी, आपने थोड़ा सा भी उसमें आंसर लिखा है तो आपका सही होगा, तो बताती हूँ मैं, उसको भी चेक करना है जल्दी जल्दी से। देखो बच्चों, यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर्स था, ये आपको 8 मार्क्स के लिए था। तो 8 में से देखो अभी कितने करेक्ट आए हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था एक, मतलब वहाँ पे रिएक्शंस वगैरह थी, मतलब वो उसका नेम, प्रोडक्ट का नेम क्या है वो पूछा गया था। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आपका आता है मैग्नीशियम सेलेनाइड। अगर आपने ये लिखा है तो आपका करेक्ट है आंसर। फिर सेकेंड क्वेश्चन में देखो आपको SI यूनिट पूछी गई थी सेल कांस्टेंट की। तो सेल कांस्टेंट की SI यूनिट है M इनवर्स। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, नेम ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नेम पूछा गया था आपको। तो उसका जो है 3rd का आंसर है प्रोमिथियम। प्रोमिथियम ये आंसर है इसका, आपने ये लिखा है तो करेक्ट है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए बोला गया था। यहाँ तक रिएक्शन दी गई थी C6H10O + H2 निकल 433K, और ये आपको लिखना था, यहाँ का जो है आपको ये निकालना था। तो यहाँ जो है इस तरीके से बेंजीन की रिंग यहाँ पे दी गई थी, इस तरीके से जो है बेंजीन की रिंग आपको दी गई थी। तो यहाँ पे ये लिखा है मैंने C6H इसमें 10 थे, O इससे अटैच था, और H2O इस तरीके से यहाँ पे इसको अटैच था। तो बेंजीन रिंग दी गई थी, यहाँ पे मैंने उसका नाम लिखा है। फिर इसका देखो क्या आया है, यहाँ का ये वाला प्रोडक्ट इसका आपका निकला होगा, तो करेक्ट है C6H12O। और ये प्रोडक्ट का नाम है साइक्लोहेक्सानल। अगर आपने इसको रिंग के फॉर्म में भी लिखा है तो करेक्ट है। रिंग के फॉर्म
हमें किस तरीके से आएगा, एक बेंजीन रिंग इस तरीके से बनानी है, उसको हाइड्रोजन जोड़ने हैं, ये रिंग भी और ओ भी जोड़ना है, ये भी बनाया होगा तो आपने करेक्ट है। इस प्रोडक्ट का वहाँ पे कंप्लीट करना था, तो ये बेंजीन रिंग आपने बनाई होगी जिसके अंदर कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 और उसे ओ अटैच है, तो आपका आंसर करेक्ट है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में IUPAC नेम लिखने के लिए आपको बोला गया था। तो यहाँ पे IUPAC नेम जो है किसका पूछा गया था, देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी, तो ये जो है 4 हाइड्रोक्सी 3 का IUPAC नेम पूछा गया था। तो यहाँ पे मिथोऑक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नेम है। इसको छोड़ के अगर आपने वैनिलीन भी लिखा है तो ये भी आंसर आपका करेक्ट है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आपको 6th क्वेश्चन में पूछा गया था कॉपर, जो रेडियस ऑफ कॉपर एटम, तो कॉपर एटम की जो रेडियस सॉल्व करने के बाद निकलती है वो R = 175 पिकोमीटर इतनी निकलती है। ये आपका आंसर आया होगा तो करेक्ट है आपका आंसर। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में आपको पूछा गया था केमिकल नेम पूछा गया था टेफ्लॉन का। तो टेफ्लॉन का केमिकल नेम देखो बच्चों क्या है, पॉलीटेट्राफ्लूरोइथिलीन है। और अगर आपने इसको छोड़ के C2F4N ये भी लिखा होगा तो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद लास्ट 8th क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया था नैनो पार्टिकल हाईली इफेक्टिव बैक्टीरियल में जो हाईली इफेक्टिव नैनो पार्टिकल है वो पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, तो ये इसके आंसर्स हैं। और ये मैंने अभी आपके साथ जो है ये वीडियो आप शेयर की है। अगर आप चाहते हैं कि सेक्शन बी के भी आंसर्स बताओ तो मैं ट्राई करूँगी उसके भी आंसर्स अपलोड करने की। और जिन जिन बच्चों का मैथ्स है वो मुझे कमेंट करना। अगर मुझे 100 कमेंट्स आते हैं इस वीडियो पे कि मैथ्स का मैम हमें अपलोड करो, तो मैं आज शाम तक ट्राई करती हूँ और कर दूँगी। आज शाम तक या फिर कल मॉर्निंग में सुबह जल्दी तक मैथ्स पर भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो जिन जिन बच्चों को मैथ्स की वीडियो चाहिए और बायोलॉजी की वीडियो चाहिए जल्दी जल्दी से यहाँ पे कमेंट करना है। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। और जो भी आपका डाउट होगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।